हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। उत्तराखंड में कोई भी भर्ती बिना किसी मैं बोल सकता हूँ रुकावट के पूरी नहीं होती और इसी में एक भर्ती आज सामने आई है। उत्तराखंड का पटवारी का जो पेपर है वो लीक हो गया है और इसमें 4 लोग जो हैं वो मुख्य आरोपी सामने आए हैं, जिसमें 1 महिला और 3 जो है वो पुरुष हैं। जिसमें एक मुख्य आरोपी जो हैं वो उनका नाम मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, पूरी की पूरी न्यूज़ बताने वाला हूँ। इसी के साथ-साथ प्रवक्ता जो भर्ती हुई है उसमें भी नकल के संकेत सामने आए हैं, जिसकी अभी जाँच होगी और अगर वो उसमें नकल पाई जाती है तो उसको भी कैंसल किया जाएगा। तो पटवारी का एग्ज़ाम जो है वो कैंसल किया जा चुका है, उसको रद्द करा जा चुका है। जितने भी अभ्यर्थी थे जिन्होंने इतनी मेहनत से एग्ज़ाम दिया था, अब उनकी मेहनत बिल्कुल बेकार हो चुकी है। तो इसी में ही मैं ये बोलूँगा कि उत्तराखंड में बस इतने सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं और इतने वर्षों के बाद में होते हैं, मतलब काफ़ी वर्षों का इंतज़ार हम करते हैं, उसके बाद कुछ एक एग्ज़ाम हमारे को मिलता है जिसकी हम कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं और देखने को अगर ये मिले कि वो एग्ज़ाम ही लीक हो रखा है, कुछ 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए में वो एग्ज़ाम पहले से ही बिका हुआ है, हमारी या किसी भी अभ्यर्थी की मेहनत किसी काम की नहीं है, तो वो सुन के अभ्यर्थियों का रोष जो है वो जाग जाता है और काफ़ी ज़्यादा उनको जो है निराशा पैदा हो जाती है उसके अंदर। तो ये पूरी की पूरी न्यूज़ के ऊपर हम बात करते हैं, क्या न्यूज़ है। तो देखिए आज की न्यूज़ आ रखी है, बोला गया है कि पटवारी लेखपाल की जो भर्ती का पेपर हुआ था वो लीक हो गया, जिसमें 5 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार हुए। मैंने 4 बोले थे, सॉरी 5 हुए हैं। परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अब क्या बोला गया है कि एसटीएफ का एक बड़ा खुलासा इसमें सामने आया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी ने पत्नी के साथ मिलकर, जो लोक सेवा आयोग के अधिकारी ही हैं, है ना? उन्होंने ही अपनी पत्नी के साथ मिलकर सारे पेपर भेज दिए, ठीक है? सारे सवाल जितने भी थे वो सारे के सारे भेज दिए और ये 7 के खिलाफ टोटल 7 लोग हैं, जिनमें 5 का नाम जो है वो सामने आया है, 2 का सामने नहीं लेकर आए हैं ये लोग, ठीक है? 7 लोगों के खिलाफ जो है वो मुकदमा हुआ है। आपको खुद भी पता है कि ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं बनेगी, इनको कुछ नहीं करा जाएगा, क्योंकि ये इसमें जो बड़े लोग होंगे, ये जैसे संजीव जी हैं, चतुर्वेदी जी या ये हो गए इनकी मुख्य आरोपी जो हैं, सह आरोपी इनकी पत्नी हैं, इनको ज़्यादातर टाइम पे छोड़ ही दिया जाता है, ठीक है? और अगर गिरा भी जाएगा तो उसमें अभ्यर्थियों का कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा अभ्यर्थियों का तब होता है जब उनको टाइम पे जॉब मिले। ठीक है? तो इसमें मैं पूरा का पूरा आपको बता देता हूँ, बोला क्या गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को की 8 जनवरी को जो हुई थी, पटवारी लेखपाल की परीक्षा हुई थी 2022 में, जिसका पेपर लीक हो गया है। पेपर आयोग के ही अतिशोधन विभाग के अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने पत्नी के साथ मिलकर लीक कराया। एसटीएफ के अनुभाग अधिकारी और उनकी पत्नी समेत 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है? अब उनके पास से परीक्षा सामग्री और 41.5 लाख रुपए जो हैं वो बरामद हुए हैं। ये वो पैसे हैं जो उनके अकाउंट में होंगे, ठीक है? अब आयोग ने क्या किया है? आयोग ने कर दिया उनको निलंबित। आयोग ने अनुभाग अधिकारी को जो है वो निलंबित करके पटवारी परीक्षा 12 फरवरी को दोबारा करने का निर्णय लिया है। लेकिन इसमें हम पूर्णतया ये नहीं बोल सकते कि ये परीक्षा भी ठीक-ठाक ही होगी या इसका जो पेपर होगा वो उस लेवल का आएगा, क्योंकि एकदम से इन्होंने पेपर अब नया तैयार करके देना है। मामले में जो है 5-7 लोगों के खिलाफ जो है वो पूरा मामला दर्ज किया गया है। एसटीएफ ने बृहस्पतिवार को पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का खुलासा किया और इसमें लीक का खुलासा किया। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि परीक्षा के 2 दिन बाद पेपर लीक होने की सूचना मिली थी, जिस पर एसटीएफ की 4 टीमें बनाकर हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में रवाना हो गई। शुरुआत पड़ताल में आयोग के ही एक कर्मचारी का हाथ सामने आ रहा था। एक अभ्यर्थी ने आयोग के अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी का नाम का खुलासा किया। एसटीएफ ने इसकी गहराई से पड़ताल करी और उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ में पता चला कि संजीव चतुर्वेदी ने अपनी पत्नी, ठीक है, के साथ मिलकर 380 सवालों की तस्वीर मोबाइल से खींचकर अपने जो है इसको पूरा का पूरा लीक करा था। तो ये पूरा का पूरा बोल रखा है। अब इसके आगे क्या बताया गया है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है अभी इन्होंने संजीव चतुर्वेदी जी जो हैं ये, इन्होंने क्या-क्या करा है। इन्होंने जेईई, एई और प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के पेपर भी लीक करे हैं। इन्होंने ये बताया अपनी जाँच में, जब इनकी जाँच हुई, इनसे जाँच पड़ताल पूरी की पूरी करी गई। तो इन्होंने कहा कि मैंने प्रवक्ता भर्ती जो परीक्षाओं का पेपर है वो भी लीक करवाया है। तो अब इसमें क्या है कि ये बोला गया कि नौकरी के सौदागर संजीव चतुर्वेदी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में रहकर, पहले तो इनको नौकरी को सौदागर क्या नाम दे रखा है इनको, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ही हीरो टाइप का इंसान होगा ये, है ना?
उत्तराखंड से लोक सेवा आयोग में रहकर वर्ष 2018 से भर्तियों में खेल करता रहा है। एसटीएफ की जांच में लेखपाल पटवारी भर्ती के अलावा 3 अन्य भर्तियों को लेकर पेपर लीक करने की बात की पुष्टि हो चुकी है। इसमें जेई, एई और प्रवक्ता भर्तियां भी शामिल है। इनके पेपर के लिए संजीव ने 30 से 50 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी लिए हैं। अकाउंट में 41 लाख रुपए पड़े हैं। आप सोच रहे हो कि कितना पैसा गमन करके बैठा है ये इंसान। उसके बाद एसटीएफ ने इन भर्तियों में हुए खेल का भी जल्द खुलासा कर सकती है। एसटीएफ की गिरफ्त में आते ही संजीव ने अपने सारे काले कारनामे उगल दिए। बताया कि उसने सिर्फ यही पेपर लीक नहीं कराया, बल्कि ये काम तो वो बीते 4 साल से करता आ रहा है। जितना उसे याद था उसमें से उसने 3 भर्तियों के नाम लिए। इसमें जेई, एई और प्रवक्ता भर्ती शामिल है। ये भर्तियां आयोग ने 2021 में निकाली थी। इनके रिजल्ट आ चुके हैं। शुरुआत जांच में पता चला है कि इनमें एई का पेपर लीक के पेपर के लिए 50 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी लिया गया, जबकि जेई और प्रवक्ता के लिए 30 से 35 लाख रुपए वसूले गए थे प्रति अभ्यर्थी का। मतलब आप समझ रहे हो, एक अभ्यर्थी ने इतना पैसा दिया है, सिर्फ एक अभ्यर्थी ने। ठीक है। अब इसमें बोला गया है किन किन परीक्षाओं के पेपर बिके हैं, वो आपको पता लग गए हैं। ठीक है। इसमें आगे क्या बोला है, एसटीएफ ने अब तक अभ्यर्थियों की संख्या की भी तस्दीक कर ली है। जेई भर्ती में 3 अभ्यर्थियों ने पेपर खरीद कर परीक्षा दी थी, जबकि एई में 5 अभ्यर्थियों ने पेपर खरीदा था। प्रवक्ता पद के लिए अब तक एसटीएफ 3 अभ्यर्थियों के नामों की पुष्टि कर चुकी है। बताया जा रहा है कि इनकी संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है। यदि संख्या ज़्यादा हुई तो एसटीएफ इन परीक्षाओं को भी रद्द करने के लिए पत्र भेज सकती है। तो ये बात हो रही है। इतनी मेहनत करके आपने परीक्षाएं दी हैं, आपका रिज़ल्ट आ गया है, सब कुछ हो चुका है। जॉइनिंग के लिए कुछ इंतज़ार भी कर रहे होंगे। काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जो ये सोच रहे होंगे कि भाई सब कुछ हो गया है, लेकिन अब वो भी रद्द होने के कगार पर है। पटवारी का बहुत बच्चों का एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा गया था। जिन्होंने मैं ये बोल सकता हूँ अपनी मेहनत से एग्ज़ाम दिया था, उनका कुछ लेना देना भी नहीं है इससे। और अब वो दोबारा से उसके लिए मेहनत करेंगे। नया पेपर कैसा आएगा, क्या सेट करेंगे, कैसा एग्ज़ाम जाएगा बच्चों का, उसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी इस चीज़ की है कि उत्तराखंड में दोबारा से फिर ये पेपर लीक हो सकता है, फिर दोबारा से कोई ना कोई बाधा आ सकती है। इस चीज़ की गारंटी मैं हर बार देता हूँ। और उत्तराखंड है ये सबसे ज़्यादा, मैं ये बोलूँगा कि लीक पेपर का रिकॉर्ड जो है मेरे को लग रहा है उत्तराखंडी, हमारा उत्तराखंड, अपना उत्तराखंडी जो है वो लेकर जाने वाला है इस साल और पिछले 5 सालों में। तो इतना लीक तो मैंने कभी नहीं देखा, या इतना ज़्यादा पकड़े गए हैं लोग। तो ये बहुत ही मतलब चिंता का विषय है और बहुत ही बुरी है ये बात। तो आप इसके बारे में कमेंट में क्या बोलना चाहते हैं, आपका क्या विचार है, आप ज़रूर हमारे को बताइएगा। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।